हेलो एवरीवन और वेलकम बैक टू अपनी क्लास चैनल। और आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपनी क्लास चैनल पे। और आज जो है हम पेपर जो है वो देखेंगे और इसको सॉल्व भी करेंगे और आपको एक समझ भी बन पाएगी कि कौन सा पेपर है। तो ये 8th क्लास फाइनल एग्जामिनेशन मार्च 2021 यानी कि आपका पिछले साल का जो है ये पेपर है समर स्कूल का। ओके, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अब जो है वो पैटर्न टोटली जो है वो चेंज हो चुका है। अब जो है आपका 85 की बजाय अब आ रहा है 100 मार्क्स का, राइट। तो ये जो है आपका अब 85 की बजाय अब आ रहा है 100 मार्क्स का 100 नंबर, राइट। तो जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस 2021 मार्च में किए गए हैं वो कुछ डिफरेंट हो सकते हैं और डिफरेंट हैं, क्योंकि मैंने विंटर स्कूल का पेपर भी देखा है और उसी के हिसाब से आपको मैं ये चीज़ जो है मैं बता पा रहा हूँ कि मार्क्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पिछले साल से अलग है। तो जो मेरा पहला वाला वीडियो था उसी को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो वही आपके आने वाले पेपर का एक ब्लूप्रिंट है, मतलब वैसे का वैसा ही आपको क्वेश्चन जो है आएंगे। और मल्टीपल चॉइस के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। मल्टीपल चॉइस के ध्यान दें, यहाँ पे आपको परिभाषाएं पूछी गई लेकिन वहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब जो भी है तो आपको यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप उन्हें देख लीजिएगा और उन्हें स्टडी कीजिएगा। और वो क्वेश्चन कुछ जो है रिपीट हो भी सकते हैं। बहुत सारे पूछ रहे हैं कि पेपर कौन सा है कौन सा, तो ये पिछले समर स्कूल का है और इससे पहले मैं विंटर स्कूल का हिंदी का पेपर डाल चुका हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं और चैनल पे भी चेक कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो था वो पिछले साल आपको 5 मार्क्स का था और ये एक गद्यांश था और इसके 5 प्रश्न जो थे वो आपको उनका आंसर करना था। तो इसे आप पॉज करके या स्क्रीनशॉट खींच के भी आप पढ़ सकते हैं। और इसके आंसर जो है आपकी सुविधा के लिए जो हमारे एक मैडम है रंजीता जी, बहुत ही प्रबुद्ध अध्यापक हैं, तो उन्हीं की देखरेख में ये सारा जो है वो क्वेश्चन आंसर जो है वो उन्हीं की एक कह लूँ मेहनत है कि मेहनत की है। उन्हीं ने ये पेपर सॉल्व किया। तो मैं जस्ट आपको यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कोई सा भी क्वेश्चन ले लीजिए तो उसके आंसर जो है क ख ग च करके सभी के सभी जो है टिक मार्क जो है वो लगा दिए हैं। तो उसके लिए मैं उन अध्यापक बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद उनका मैं करता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका वो भी एक गद्यांश को पढ़कर दिए गए किन्हीं 5 प्रश्नों के आप उत्तर लिखें। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ अब जो है वो मल्टीपल चॉइस के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे गद्यांश या पद्यांश जो भी है वो आपका वहीं से पूछे जा रहे हैं। तो ये पिछले साल 10 मार्क्स का आया था, तो आप यहाँ इसको पॉज करके वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और इसकी आपकी सुविधा के लिए जो है देखिए आंसर भी दे दिए गए हैं, जैसे क का सुदामा चरित्र, ओके, ख का मैं यहाँ आना नहीं चाहता था, और इसी प्रकार घ और सारे के सारे जो भी हैं उन सब के जो हैं वो आंसर आप देख सकते हैं। मे बी ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये आपकी किस्मत पे होगा। तो आप बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मैं बहुत बार बता रहा हूँ कि ये पूरा पेपर नहीं आएगा। यहाँ से आप आइडिया लें कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और जो विंटर स्कूल अपर हिमाचल के पेपर हो चुके हैं वहाँ का वो पैटर्न जो है फॉलो होगा। और कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ये 100% जो है वो श्योर नहीं है। तो तीसरा क्वेश्चन जो आया था आपका 2021 मार्च में, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपने देने थे और ये जो था आपको गद्यांश जो है वो आपको पढ़ना था। तो आप इसे चाहे स्क्रीनशॉट खींच के आप अच्छे से पढ़ लीजिए, चाहे वीडियो पॉज करके, जो जैसे आपको सही लगे आप वैसे कीजिएगा। और आपकी एक चीज़ और मैं क्लियर आपसे कहना चाहता हूँ कि आप ज़रूर अगर नए हैं तो अपनी क्लास चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको हर वो आपकी स्टडी का मटेरियल जो है अवेलेबल है जो आपको चाहिए है एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम के बाद भी। इनके भी आंसर जो हैं वो आपके सुविधा के लिए लगा दिए गए। या गद्यांश किस पाठ से लिया गया, तो लाख की चूड़ियाँ, इस पाठ के लेखक कामता नाची हैं। और
लगभग सभी प्रश्न जो हैं इनका आंसर दिया गया है। बदलू का पैतृक पेशा क्या था? तो चूड़ियाँ बनाना। और वस्तु विनिमय का अर्थ क्या है? तो वस्तु खरीदते समय वस्तु के बजाय वस्तु ही देना। ठीक है, रुपयों की बजाय वस्तु को ही देना। और जो का अधिक दाम में बेचता था, ये इसका आंसर है। तो ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा आपका, बशर्ते ये है कि आप पूरा वीडियो देखें, और चाहे वीडियो पॉज करके देखें तो आपका टाइम जो है बच सकता है। और आप प्लेबैक स्पीड भी बढ़ा सकते हैं अगर आप फास्ट जो है वो सुनना पसंद करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका, पद्यांश सा प्रसंग से ही व्याख्या करनी है। तो ये अथवा करके आपको पिछले साल जो है वो आया था, 5 मार्क्स का था। सो भाग ख में जो है किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर ये आपके 2 मार्क्स के आए थे। तो आपको ऑप्शन यहाँ भी दी गई थी, लेकिन यहाँ पे आइडिया आपको होगा कि पिछले साल कौन से क्वेश्चन जो हैं तो आए थे, वो रिपीट में भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो आप जैसे भी हो, आप इसे फटाफट से देखें, वीडियो पॉज करें, स्क्रीनशॉट जैसे भी आपको सुविधा लगे आप करें। और जो मेन चीज़ें जो होंगी वो हमारा होगा ग्रामर पोर्शन, वो जो है आपका हम उसको पूरा अच्छे से करेंगे। बाकी आप यहाँ से थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं, अपना गियर जो है वो चेंज कर सकते हैं। और एक चीज़ और है, मेरा एक नया चैनल है हिमाचली पहाड़ी ब्लॉगर करके, तो आप उसे भी ज़रूर सपोर्ट करें क्योंकि आपने अपनी क्लास को बहुत प्यार दिया है। तो आप उसे भी सपोर्ट करें, हिमाचली पहाड़ी ब्लॉगर। तो उसमें जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, तो ज़रूर उसे सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट करिए। अगर मैं आपके लिए इतना करता हूँ तो आप मेरे लिए एक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो आगे मैं आता हूँ मुद्दे पे। 10 प्रश्नों के आपने उत्तर देने हैं। तो ये पोर्शन जो है आपका व्याकरण पोर्शन है। लिंग बदलें, अध्यक्ष का अध्यक्षा, लेखिका पूज्या, पूज्य का पूज्या, कवि का कवयित्री, वचन बदले, गाड़ी का गाड़ियाँ, बकरा बकरे, सेना सेनाएं, पत्ता पत्ते। और विलोम शब्द आगे पर्यायवाची जो आपके पर्यायवाची शब्द हैं वो हैं। तो इनमें से 2 लिखना है, कमल का जलन नीर्स, और आँख का नयन नेत्र, जल का पानी नीर। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान दें। इनमें से जो है वो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पक्का आएंगे कि इन 2 शब्दों को संधि करें। संधि मीन्स जोड़े। तो नमः जमा ते नमस्ते, हिम जमा आलय हिमालय, सुर जमा इस सुरेश। उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए, कोई 2 इनमें से आपने करना, ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले जो है हम आवट और पन प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाने हैं। तो लिखावट और पन, लड़कपन और अपनापन। तो ये 2 शब्द हैं। किन्हीं 2 समासिक शब्दों का विग्रह करके समास का आपने नाम लिखना है। तो माता पिता, ये आपका द्वंद्व समास है। और नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, ये बहुब्रीहि समास है। और ये भगवान शंकर जी की तरफ इशारा कर रहा है। और यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तो ये अव्ययी भाव समास है। ओके। और जो आपका क्वेश्चन रह गया था वो उसको भी जरूर करवाऊंगा। उपसर्ग और मूल शब्द, जो हमने ये पीछे क्वेश्चन छोड़ दिया था उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उपसर्ग जो है आपका वो नी, और मूल शब्द जो है वो डर। ओके। तो दूसरा जो है वो आपका उपसर्ग और मूल शब्द को अलग कीजिए। तो यहाँ पे निडर और अनपढ़, जैसे नी डर सद कर्म अनपढ़। अन का मीन्स है, अन का मतलब है पढ़। ओके। तो यहाँ से आपका बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। एंड नेक्स्ट जो था वो 8वां क्वेश्चन 2021 मार्च का, भाषा किसे कहते हैं? तो वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। किन्हीं 2 शब्दों में उनके शुद्ध रूप में आपने लिखना है। तो यहाँ पे आपको अशुद्ध रूप दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि आशीर्वाद, चमकीला और परमात्मा व्याकरण किसे कहते हैं, ये अगला क्वेश्चन है। तो वह शास्त्र जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप से लिखना तथा बोलना हम कर सकते हैं या प्रकट कर सकते हैं। लिखना या बोलना जो है हमें आना चाहिए। ठीक है। तो इसकी सारी जानकारी जो है हमें व्याकरण ही देता है। सो आगे जो है वो आप किन्हीं 4 शब्दों के विलोम शब्द, सुगंध, दुर्गंध, मित्र, शत्रु, आय व्यय, अचल चल, ठीक है, आदर अनादर। किन्हीं 2 वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखें जो ईश्वर को मानता हो, आस्तिक
वर्ष में एक बार वार्षिक, और जो बिना वेतन के काम करता अवैतनिक, आजकल कोई नहीं करता है बिना, तो लेकिन फिर भी शब्द है हिंदी में, हमें मीनिंग इसका आना चाहिए। किन्हीं में से किन्हीं इन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये खालिस्तान में विशेषण शब्द जो है वो भरें। इसमें आप खालिस्तान, फूलों वाली क्यारी, सुंदर फूलों वाली क्यारी, सफ़ेद घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था, तो यहाँ पे अंडरलाइन किया है आपकी सुविधा के लिए। सो मैं धन्यवाद करता हूँ, और आपको भी उनका धन्यवाद करना चाहिए जिनकी देख रेख में या जिन्होंने ये हेल्प करवाई है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करवाए हैं। तो आप वीडियो को लाइक करना जो है आपका बनता है तो ज़रूर करें, और शेयर भी ज़रूर करें। संज्ञा शब्द, क्रिया शब्द बनाइए, कमाई, कमाना, और निम्न वाक्यों का वर्तमान काल में बदलें। सभी लोग नेताजी का स्वागत करेंगे, तो यहाँ पे करते हैं आएगा। उचित कारक चिन्ह में खालिस्तान भरें। तालाब, खालिस्तान में मछलियाँ तैर रही थी। कोमल ने 8वीं की परीक्षा जो है वो पास की। को और शो का उच्चारण स्थान लिखें। तो को का कंठ है, और आपका शो का जो है वो तालु है। मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों का प्रयोग कीजिए, वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 का, तो यहाँ पे श्री गणेश करना, टेढ़ी खीर, आंख लगाना। श्री गणेश किसी कार्य का आरंभ करना, टेढ़ी खीर जो है उसका मीनिंग है कठिन कार्य, और आंख लगना है नींद आ जाना। तो इसका आप वाक्य जो है अपने हिसाब से बना सकते हैं, बहुत ईजी है। और किन्हीं 2 की परिभाषाएं लिखनी है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्रिया, क्रिया विशेषण और संधि, इन तीनों में से आपको 2 की जो है वो परिभाषा लिखनी। लेकिन मैं एक बार क्लियर कर दूं, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस के व्याकरण के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि मैंने विंटर स्कूल के जो पेपर थे वो देखे हैं, तो वो जो हैं वो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन जो हैं वो बहुत सारे जो हैं वो पूछे जा रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। सो क्रिया एक विशेष पर निबंध लिखें। तो ये आपका जो है वो 7 मार्क का आ रहा है, लेकिन निबंध जो है मैंने देखा है वो 10 मार्क्स का है, और जो आपका प्रार्थना पत्र है वो 6 मार्क्स की जो है अब आ रही है। विंटर स्कूल के पेपरों की अगर बात करें, दोनों का कंपैरिजन करके मैंने देखा है। तो पिछले साल कौन कौन सी इम्पोर्टेंट आए थे, दिवाली, पर्यावरण प्रदूषण, हिमाचल प्रदेश, विद्यार्थी जीवन, इस बार भी आने वाले हैं ये क्वेश्चन। और प्रधानाचार्य मुख्याध्यापक जी को स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, या ऑप्शन में आपको मित्र सखी को बधाई पत्र जो है आपकी सफलता के ऊपर लिखना है। तो जो मैंने छोड़ दिया था क्वेश्चन, उसके बारे में मैं फिर से उसी के ऊपर आ रहा हूँ। जैसे कि 8वां प्रश्न का जो गो पार्ट जो था वो मैंने छोड़ दिया था, तो मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ। डेफिनेशन, क्रिया, जिस शब्द से किसी कार्य के होने का पता चले उसे हम क्रिया कह देते हैं। तो जो भी आपको 3 में से सही लगे। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। और संधि, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम संधि कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आगे भी बने रहने के लिए 9th 10th अप टू +2 तक अपनी क्लास में बने रहने के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें अपनी क्लास चैनल, और जो मेरा नया चैनल उसे भी ज़रूर सपोर्ट करें, और टेलीग्राम चैनल जो है उसे ज्वाइन करें। इन पेपर का PDF जो है अगर आप लेना चाहते हैं फ्री में, तो आप ज़रूर उसे ज्वाइन करें। सो थैंक यू, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्ज़ाम के लिए।